तो कैसे हो आप सब लोग? अब सो अच्छा प्रॉफिट कमा रहे होगे। वैसे लास्ट वीडियो जो था वो शायद अपना आफ्टर इलेक्शंस की कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन से सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहिए, वो उस पर था। पहले ये डिस्क्लेमर दे देते, दिस वीडियो इज़ प्योर एंड प्योर फॉर एजुकेशनल पर्पस। मैं यहाँ पे कोई भी रिकमेंडेशन, कोई भी गाइडेंस नहीं दे रहा। ये सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से ये वीडियो शूट किया जा रहा है, ठीक है। आज अपनी टॉपिक ले लेते वापस शेयर मार्केट क्लासेस का, जो पता है मेरे को काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन फिर भी जो लेक्चर सीरीज़ कंप्लीट करनी वो कर लेते। तो जो लोग मेरे को फॉलो कर रहे हैं, जो लोग रेगुलरली वीडियो वॉच कर रहे हैं, तो उन लोगों को पता होगा कि पहला अपना आ चुका है कि हम लोग क्लासेस किस हिसाब से लेंगे। उसका पहला चैप्टर मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ, इंट्रोडक्शन टू शेयर मार्केट, और वो ऑलरेडी एक प्ले लिस्ट भी बनाया है, इसको भी मैं प्ले लिस्ट में ऐड कर दूँगा, ठीक है। पहले वीडियो में अपने क्या क्या बात करी थी, पहले वीडियो में जब मैंने आपको इंट्रोडक्शन टू शेयर मार्केट बताया कि शेयर मार्केट में एक्चुअल शेयर मार्केट होता क्या है, और उसको इंटरेस्ट से लिंक करके समझाया था ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि ब्याज बदली के हिसाब से। वो टाइम पे जो लास्ट वीडियो अगर नहीं देखा तो एक बार देख लेना, समझ में आ जाएगा। और सिर्फ सुनना है, समझने की एक बार ट्राई भी मत करो, सिर्फ सुनो। सुनोगे ना तो भी अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हाँ मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, या मैंने मार्केट से क्या सीखा है। बेसिकली मेरे को जो समझ में आ रहा है ये मैं आपको आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था इंटरेस्ट में, लाइक हम लोग किसी को पैसा देते हैं तो वहाँ से अपने को ब्याज मिलता है। इसमें अगर हम लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ से अपने को डिविडेंड मिलता है, और शेयर की वैल्यू का जो अप्रिसिएशन होता है वो अलग होता है, बेसिकली मार्केट रिस्क। और उसके अलावा इसमें क्या इक्विटी पार्टिसिपेशन मिल जाता है, इक्विटी में पार्टिसिपेशन मिल गया, प्रॉफिट में शेयरिंग मिल गई, तो वो सारी चीज़ें इसमें चलती रहती है। अब रही बात दूसरी, पैसा डाले कैसे, पैसा डाले कैसे, डाले कैसे इन द सेंस वैसा नहीं है कि हम लोग कैसे दें, अरे पैसे लेने के लिए सबको ये हाजिर है, लेकिन हाँ पैसे कैसे डालें पता थोड़ी चलता है कि यार ये जेन्युइन है या नहीं। उसके लिए क्या लगती है, रिसर्च, उसके लिए क्या लगती है, और अच्छा डाल भी दे कौन से वैल्यूएशन पे डालें। बेसिकली मैं 2 चैप्टर लेने वाला था उस पर, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन और वैल्यूएशन। ये दोनों को मर्ज करके एक ही बना लेते, मेरे हिसाब से ज़्यादा समझ में आएगा, ज़्यादा टॉपिक को लंबा नहीं खींचते, ठीक है। एक सेकंड। सो तो अब जो वैल्यूएशन की बात है, वैल्यूएशन कैसे निकालें या फिर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कैसे करें। जनरली क्या है कि मैंने कोई नई कंपनी इनकॉर्पोरेट करी, प्राइस का जो वैल्यूएशन है, प्राइस का डिस्क्रिमिनेशन है, वो वेरियस फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं उसको, कि किस हिसाब से हम लोग प्राइस को एक्चुअल में कैलकुलेट करें। समझ में आ रही बात, कि ऐसा नहीं है कि प्राइस सीधा कैलकुलेट हो जाएगा, ना ना, सीधा कैलकुलेट नहीं होता। अब हम लोग देखेंगे प्राइस में जो जो अफेक्ट करता है, नंबर 1, एम आई प्रॉफिटेबल और नॉट, मतलब मैं प्रॉफिट कमा रहा हूँ कि नहीं कमा रहा। ऐसा तो नहीं है कि मेरी कंपनी सिर्फ लॉस कमाई जा रही है, ऐसा तो नहीं है। तो पहले ये चेक करना पड़ेगा मैं प्रॉफिट कमा रहा हूँ कि नहीं कमा रहा, मैं इतना कैपेबल हूँ या नहीं हूँ कि मैं लोन उठा पाऊँ या मैं किसी और का पैसा भी इस पर इन्वेस्ट कर सकूँ। पता चले कि मैंने मेरा खुद का पैसा ही लॉस में लगा रहा हूँ, और आपका पैसा लिया वो भी मैंने लॉस क्या वाला कर दिया। पैसे झाड़ पे नहीं होते, समझ में आ रही बात, सोच समझ के लगाना पड़ता है। तो उस हिसाब से पहले देखेंगे। उसके अलावा प्रॉफिट तो कमा रहा हूँ, क्या पता कंसिस्टेंटली वही रेंज से प्रॉफिट कमा रहा हूँ, ऐसा तो नहीं है। जस्ट लाइक कि पिछले साल मैंने 1 करोड़ कमाया और 10 साल पहले भी मैं 1 करोड़ ही कमाया, तो वो चीज़ तो नहीं है। कंटिन्यूस ग्रोथ भी तो होना ज़रूरी है, एक ये भी फैक्टर हो गया। तीसरा ये हम लोग देखेंगे, जैसे अगर मैं फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देखें, सपोज दैट मैं एफएमसीजी सेक्टर में, तो मैंने मार्केट कैप्चर कितना कर रखा है। मेरा मार्केट कैप्चर क्या है कि इससे ऊपर मेरे को ग्रोथ मिलेगी भी या नहीं मिलेगी। फॉर एग्जांपल इंडिया की जो पॉपुलेशन है, जस्ट अस्यूम कि 150 करोड़ की पॉपुलेशन, 150 करोड़ में 75 करोड़ मेरे प्रोडक्ट्स को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब मेरे को क्या लग रहा है कि 75 जो बचे हुए 75 करोड़ लोग हैं वो मेरे प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे भी या नहीं करेंगे, मेरे पास और कोई एक्सपेंशन का जरिया है या नहीं। समझ में आ रही है, क्योंकि अगर एक सेचुरेशन पॉइंट पे मैं पहुंच चुका हूँ तो वहाँ से ऊपर ग्रोथ नहीं मिलेगी। अगर मैं पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मेरे को ग्रोथ चाहिए। समझ में आ रही बात, लिंक करते हुए चलूँगा सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। एक फ्लो बनता है ना, फ्लो बनने के बाद सारी चीज़ें समझ में आ जाती है, ठीक है। इसको बहुत अच्छे एग्जाम्पल से समझते हैं। आईटीसी, आईटीसी जब से मैंने काम शुरू किया ना, शुरुआत का सबसे पहला शेयर ही मैंने आईटीसी का लिया था, और आईटीसी में ही सबसे पहले मैंने फ्यूचर का काम किया था, लॉट का।
आईटीसी वो टाइम पे आईटीसी का एक रेंज बाउंड था 185 टू 250, 185 तक आता, ऊपर में 215 जाता, 215 से आके वापस 185 आता। इतना मस्त था ये, 5 साल तक इस रेंज बाउंड पे चलता रहा। हम लोग वो टाइम पे क्या करते थे, शुरुआत में इसी को खरीदना, इसी को बेचना, और फ्यूचर में भी क्या करते थे, हैजिंग के हिसाब से कि 185 के भाव जैसे ही आया ना, वेट करते थे, 185 के भाव आए, 185 में फ्यूचर का लॉट किया खड़ा, और उधर इसकी 185 की कॉल ऑप्शन भी बेच दी। उसका रीज़न ये होता था, कॉल ऑप्शन, सपोज दैट कॉल ऑप्शन के भी भाव 5 रुपये, तो 185 माइनस 5 हमारी जो कॉस्टिंग होती थी वो 180 रुपये आ जाते थे। तो ये कैलकुलेशंस होती है इसकी, समझ में आ रही बात, वो सेफ्टी के हिसाब से ये सारी चीज़ें। तो वो हैजिंग का मैटर बहुत अलग है, उसको हम लोग फिर कभी समझेंगे। लेकिन इसके बाद अगर हम लोग वैल्यूएशन की, जो वैल्यूएशन की मैं बात कर रहा था, आईटीसी बहुत बहुत टाइम पीरियड तक ये 185 215 185 215, बट वो टाइम पे भी एकदम ऐसा था, मन में ऐसा था कि कहीं ना कहीं 800,000 रुपये टच करेगा, अभी भी है। 800,000 रुपये में कोई कोई दो राय नहीं है, आज नहीं तो कल जाएगा ये। लेकिन वो चीज़ वैल्यूएशन मैं कर कैसे रहा हूँ, बात तो वही है। हम लोग कोई भी स्टॉक का प्राइस कैसे प्रेडिक्ट करें, 6 मिनट बकवास करने के बाद अब गाड़ी लाइन में आ गई। अब हम लोग जो समझ रहे हैं बात, देखो मैंने जो वैल्यूएशन का तरीका निकाला था वो देखते हैं। आईटीसी, आईटीसी में क्या क्या प्रोडक्ट्स है, सबसे पहले तो मैंने वो रिसर्च करी, आईटीसी में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, क्लास की नोटबुक्स, पेंसिल्स, और उसके अलावा सारी आईटीसी में भी और भी बहुत सारे प्रोडक्ट हो गए, खाने पीने के क्या और क्या, ये पूरा पूरा एफएमजी सेक्टर हो गया। और सबसे ज़्यादा जो फैक्टर मेरे को इसमें जो मतलब लाइक फोकसिंग वाला जो मैटर लगा, वो लगा था सिगरेट्स, ठीक है। लेकिन अब इसमें भी और अगर कैलकुलेशन करें तो आज की डेट में क्या है ना कि सिगरेट्स वगैरह बहुत ज़्यादा कंजम्पशन होने लग गई, हम लोग भी अगर देखें तो बहुत ज़्यादा कंज्यूम होती है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें देखें तो सिगरेट्स में ब्रांड्स कौन से, द वेरी फर्स्ट गोल्ड फ्लिक, द सेकेंड एडवांस जिसको मालबोरो भी बोलते हैं। तो मैंने वो टाइम पे रिसर्च करी थी, गोल्ड फ्लिक और एडवांस दोनों ही आईटीसी बनाती है, और सबसे ज़्यादा सेलिंग ही इसकी थी। दिख रहा है सामने, प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं, उनकी पोटेंशियल पता चल रही है अपने को कि वो किस लेवल तक बिक रहे हैं। तो आज नहीं तो कल कंपनी को प्रॉफिट तो देगा ही देगा। अगर मेरी सेलिंग ज़्यादा हो रही है तो प्रॉफिट इंक्रीज होगा, प्रॉफिट इंक्रीज होगा जिस हिसाब से मेरे को पता है कि यहाँ पे कंजम्पशन बढ़ रहा है, ठीक है, ये सेक्टर में कंजम्पशन बढ़ रहा है, जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ेगा वैसे वैसे प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा तो वैल्यूएशन भी बढ़ना चाहिए। बंदे में पोटेंशियल है, मैं अगर किसी के ऊपर पैसा लगा रहा हूँ तो ये दाव के लिए लगाऊंगा ना कि इसमें पोटेंशियल है या नहीं है। ये ऐसा तो नहीं है कि ये प्रॉफिट कमाएगा ही नहीं, मेरा पैसे लेके रफू चक्कर हो जाएगा, पैसे झाड़ पे थोड़ी लगते हैं। तो मैंने वो देखा, एक क्वार्टर में देखा ग्रोथ आ रही है सिगरेट्स की, दूसरे क्वार्टर में देखा ग्रोथ आ रही है। लेकिन जैसे ही ये बाउंस किया ना, ठीक है, जिस हिसाब से 2020 2021 के टाइम में ये जैसे ही बाउंस किया, गजब बाउंस जो आया था ना, क्योंकि इसका अगर आप लोग देखोगे ना रिजल्ट, पहले जैसे जैसे ग्रो कर रहे थे ना दूसरे सेक्टर इसको मतलब बराबर कर रहे थे, कोई सेक्टर मंदा गया कोई सेक्टर मंदा गया, ये एक कवर अप हो रहा था। लेकिन जैसे ही ग्रोथ एक और पोटेंशियल लेवल पे इंक्रीज हुई, क्योंकि कंजम्पशन तो नो डाउट बढ़ रहा है और आने वाले टाइम में और बढ़ेगा, जो मेरे को लग रहा है, ठीक है। सिगरेट्स वाले बिजनेस ने पूरा का पूरा सारा का सारा आईटीसी का बिजनेस ओवरलैप कर दिया। ओवरलैप का मतलब उसमें जितनी ग्रोथ है ना बाकी सारे नेगलेक्ट हो गए उसके सामने, समझ में आ रही है बात। तो वो टाइम पे वैल्यूएशन तो हाँ भाई इसकी सेल्स बढ़ रही है, सेल्स मतलब रेवेन्यू बढ़ रहा है, प्रॉफिट बढ़ेगा, कंजम्पशन बढ़ रहा है, कॉस्टिंग कम आएगी, क्योंकि बेसिक है ज़्यादा से ज़्यादा अगर मैन्युफैक्चरिंग होगी तो कॉस्ट तो कम आएगी। और ये ऐसे प्रोडक्ट्स हैं अगर इनकी रेट भी कल को बढ़ जाए ना फिर भी ये बिकेंगे, ये बंद नहीं होने बिकना, समझ में आ रही बात। तो इस हिसाब से अगर देखें तो वो टाइम पे पता चल गया था। और वो टाइम पे ही अगर हम लोग होल्डिंग करके बैठे 200 का 400 तो हो गया, 100% रिटर्न। 3 साल वो स्टॉक नहीं चला, 4 साल स्टॉक नहीं चला, 5वें साल में तो पैसा डबल कर दिया। अगर 5वें साल में बंदा पैसा डबल कर रहा है ना तो इंटरेस्ट कितना हो गया, 15% का, जिसको हम लोग देसी गणित में जो बोलते हैं ₹1.25 सिंगड़ा। पता चला ना पोटेंशियल। फॉर एग्जाम्पल अभी एक जो मेरे रडार पे एक स्टॉक है, इस स्टॉक को मैंने जितना रिसर्च करके रखा है उतना मेरे हिसाब से शायद ही किसी ने रिसर्च कर रखा होगा, और अगर किसी ने किया होगा तो उसको पता है। कॉनकॉर्ड बायोटेक, कॉनकॉर्ड बायोटेक का क्या काम है, सिमिलरिटी है, लेकिन उसका क्या है कि बहुत
अलग तरीके का बिजनेस हो गया। उसका बिजनेस है मैनकाइंड का रिसर्च। जो मैनकाइंड है, मैनकाइंड के जो प्रोडक्ट्स आते हैं उनका रिसर्च सेंटर वही है। और इसको और ज़्यादा इलेबोरेट मैं हिंट वे में ही समझा देता हूँ आपका। मैनकाइंड की जो कुछ प्रोडक्ट्स हैं या जिनकी जो अभी तक गांव गांव तक लिटरेसी नहीं पहुंच पा रही है, तो जो एक आध प्रोडक्ट है उनके प्रोडक्ट का कंजम्पशन जितना आज हो रहा है ना, उससे कई गुना ज़्यादा आने वाले 2-3 सालों के अंदर अंदर आप लोग देखना, इतना उसका कंजम्पशन बढ़ने वाला है, इतना कंजम्पशन। जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ेगी, जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ेगी, जैसे जैसे मतलब ग्रामीण लोगों को भी वो सारी चीज़ें पता चलेगी, तो उस हिसाब से इनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी कंजम्पशन इतनी ज़्यादा बढ़ने वाली है, जैसा मैं एज्यूम कर रहा हूँ, जितना मेरे को लग रहा है। तो ये स्टॉक की मैं वैल्यूएशन कम से कम मैनकाइंड फार्मा और कॉनकॉर्ड बायोटेक, इन दोनों की वैल्यूएशन मैं 10,000 रुपये के आसपास कर रहा हूँ। हो सकता है आज आपको ये चीज़ शॉकिंग लगे। मैनकाइंड है 2200-2300 के आसपास, 2,200 2,300, हो सकता है 5,000 हो जाए, हो सकता है 10,000। मेरे को ये 10,000 के लगते हैं, मतलब यहाँ से 5 गुना इसमें पोटेंशियल है। कॉनकॉर्ड बायोटेक है 1,400 रुपये, इसकी तो एक रेंज बहुत फिक्स है, 900 के आसपास ही लिस्ट हुआ था, 1,100 गया, 1,000 आया, 1,200 गया, फिर 1,100 आया। मतलब लोअर लो काट रहा है, हायर हाई काट रहा है, ऊपर ही ऊपर जा रहा है, नीचे नहीं आ रहा है। अब जैसे 1,700 गया वापस 1,400 आया, वापस 1,500 जाएगा, 1,600 जाएगा, वापस नीचे आएगा। तो उस हिसाब से ये चल रहा है। और मेरे को ऐसा लग रहा है नियर फ्यूचर विद इन 2 to 3 ईयर्स ये स्टॉक्स आराम से 10,000 का रेट क्रॉस कर लेगा। ठीक है, इसके अलावा भी और भी ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, और ऐसे प्रोडक्ट्स हैं। तो अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले जो रडार पे आते हैं सोम डिस्टिलर्स। सोम डिस्टिलर्स के अलावा अपने ये हो गया यूनाइटेड स्पिरिट्स। ठीक है, ये स्पिरिट सेक्टर भी भाई बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा, बहुत गजब तरीके से मैं इसमें ग्रोथ मान रहा हूँ, क्योंकि इनके जो प्रोडक्ट्स का कंजम्पशन है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। ऐसा नहीं है कि डिक्रीज हो जा रहा है, ये बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो इन जो अपना जो पॉइंट था प्राइस की वैल्यूएशन कैसे करें, प्राइस की वैल्यूएशन करना मैं काफ़ी हद तक मैं आपको समझा चुका। और बेसिकली अगर मेरे कोई सी स्टूडेंट्स जो मेरे दोस्त है, अगर वो कोई मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो आपके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है जो आपको समझ में आ रहा होगा, जो आपने थियोरेटिकली पढ़ रखा होगा। अगर पी रेशो नाम सुना है, सुना ही होगा ऑब्वियसली। पी रेशो में अगर हम लोग अर्निंग की मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका वैलिड प्राइस निकल के आ जाता है। उसमें ग्रोथ फैक्टर को इंक्लूड करना जो हम लोगों को बुक नहीं सिखाती, वो अपने को यहाँ से सीखना पड़ता है। ठीक है, तो बस वो सारी चीज़ें। और उसमें भी क्या करते हैं, 1// रिटर्न ऑन इक्विटी। ये आपने फॉर्मूला तो पढ़ रखा होगा लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में कभी यूज़ नहीं किया होगा। तो 1// रिटर्न ऑन इक्विटी का, रिटर्न ऑन इक्विटी की से डिवाइड करोगे तो आपके पास पी मल्टीपल आ जाएगा, पी मल्टीपल आ जाएगा, उसमें अर्निंग को मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास प्राइस आ गया। ठीक है, जो प्राइस आया उसमें ग्रोथ फैक्टर को ऐड कर दो, आपके पास एक जेन्युइन प्राइस, आपको कितना लगता है कि इसकी ग्रोथ कितनी होनी चाहिए, वो उसमें ऐड कर दो, आपके पास जेन्युइन प्राइस निकल के आ जाएगा कि हाँ ये प्राइस इसका जेन्युइन प्राइस है। और अब हम लोग इन्वेस्ट कैसे करेंगे। अब जैसे मान लो मेरे अकॉर्डिंग इसकी फेयर वैल्यूएशन 800 रुपये होनी चाहिए। आईटीसी की बात करें तो मेरे अकॉर्डिंग उसकी फेयर वैल्यूएशन 800 रुपये होनी चाहिए, लेकिन आज की डेट में भाव तो 443 है। अरे 443 में पैसा डालता हूँ ना, आज नहीं तो कल 800 रुपये आएगा। बेसिकली ये वैल्यूएशन के साथ हम लोग स्टॉक मार्केट में घुसते हैं और स्टॉक्स को परचेज करते हैं। ठीक है, और इसी के अलावा जैसे कंटिन्यूसली जो अभी आप ग्रुप में देखोगे ना, इतने टाइम से जो रिसर्च वाले स्टॉक्स आ रहे थे, देखो फिर से क्लियर कर रहा हूँ, वीडियो प्योर एंड प्योर एजुकेशनल पर्पज़ के हिसाब से। इस बाजार में कोई भी रॉन्ग पड़ सकता है, रिस्क मानते हुए चलना। लेकिन फिर भी क्या इतना सारा जो एनालिसिस कर रहे हैं ना, वो एनालिसिस के बदौलत ऐसा लगता है कि हाँ कहीं ना कहीं रिटर्न मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को ध्यान रख के पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। और अगर आप लोग जुड़े हुए हो तो आपको पता है ग्रुप में जिस हिसाब से जितने स्टॉक्स दिए थे, जितने स्टॉक्स, सब में टारगेट हिट हुआ है। जितना मैंने वैल्यूएशन बताया था, जितना वैल्यूएशन आपको मिला था, उतना वैल्यू उसका हिट हुआ है। एक भी ऐसा स्टॉक नहीं है जिसमें वैल्यूएशन हिट ना हुआ। ठीक है, इसके साथ ये चैप्टर हो गया कंप्लीट। अब तीसरा चैप्टर लेके आएंगे, उसमें चार्ट वार्ट वाला थोड़ा बहुत आपको देखेंगे, लेकिन मोटा मोटे समझ में आया। और कोई भी चीज़ आपको सामने दिख रही है ना, जैसे मान लो सपोज दैट हम लोग जैसे लेके आ रहे हैं मैगी, मैगी लेके आ रहे हैं, तो मैगी कौन सी ब्रांड बना रही है, नेस्ले। नेस्ले का स्टॉक लिस्ट है, ऑलरेडी लिस्टेड है वो स्टॉक। तो बस उतना ही करना है जो आमने सामने दिख रहा है ना कि हाँ इसकी पोटेंशियल है, ये स्टॉक्स बहुत अच्छा कर सकता है, ये कंपनी बहुत अच्छा कर रही है,
वो कंपनी ऑलरेडी लिस्टेड होगी। हिंदुस्तान यूनिलीवर ले लो और दूसरी कंपनीज ले लो, आपके सामने कोई चीज़ बिक रही है, कौन सी कंपनी की है, कंपनी ध्यान करो, जो कंपनी है उसकी वैल्यूएशन देखो, क्या वो सही वैल्यूएशन डिमांड कर रही है, क्या वो सही वैल्यूएशन पे अगर है या फिर अंडर प्राइस है तो पैसा डालो उसमें, रिटर्न बनेगा ही बनेगा। लेकिन जो आंखों के सामने हो रहा है ना उसको नकारो मत। समझ में आ रही बात? सामने अगर नेस्ले का माल बिक रहा है ना तो ऐसा मत बोलो कि नेस्ले भाई डाउन लिस्ट, मतलब डाउन जाएगा। हाँ, नेस्ले का प्राइस वो बोलते हैं ना प्रोडक्ट कंज्यूम हो रहा है, गुड फूड गुड लाइफ सबको पता है, पता चल रहा है ना, प्रोडक्ट कंज्यूम हो रहा है। प्रोडक्ट जैसे जैसे कंज्यूम होगा ऑब्वियसली कंपनी में ग्रोथ आएगा। समझ में आ रही बात? तो इसी के साथ में बाय बाय, और प्रॉफिट कमाते रहो। बाकी कोई चीज़ समझ में नहीं है मैसेज करके पूछ लेना, आई एम हियर फॉर। ओके बाय।